तो अभी भी कह रहे हैं कि संघ वालों अभी भी झंडा फहराओ। नहीं, वो देशद्रोही थे तो नेहरू जी ने देशद्रोही संगठन को क्यों बुलाया? एक मिनट, अभी भी हम तो कह रहे हैं कि मुख्य धारा में आ जाओ। पंडित नेहरू ने भी प्रयास किया कि देशद्रोही भी व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए। 62 में लड़ाई के योगदान के लिए। फिर मैं कह रहा हूं केवल योगदान के लिए। 62 में लड़ाई के 26 जनवरी में केवल योगदान के लिए नहीं था, कि था कि मुख्य धारा में आप आइए। 62 में लड़ाई नहीं 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 ये आलोक जी एक मिनट, हम हिस्ट्री नहीं डिस्टॉर्ट कर सकते। आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। आप बोलिए, टाइमर आपका रहेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मेरा एक सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन में आपने बोला स्वतंत्र, एक मिनट, एक सवाल है, आरएसएस देशद्रोही आजादी की लड़ाई में, जो अभी शायद क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर भी आप कांग्रेस पार्टी ने मुहिम चढ़ी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त आरएसएस कहां था, आपने कहा देशद्रोही था। मेरा सवाल यह है, जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में आरएसएस की भूमिका की वजह से 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को, एक देशद्रोही संगठन को, नेहरू जी ने न्योता क्यों दिया था? बहुत से आतंकवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए तमाम सरकारों ने मंत्री भी बनाए। आप कह रहे नेहरू जी ने आतंकवादियों को बुलाया था? मैं आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पूर्व आतंकवादी को मंत्री बनाया। क्यों बनाया? कि आज आप नेहरू जी की तुलना कर रहे हैं बीजेपी ने मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि मुख्य धारा में आने के लिए तमाम काम किया जाता है। एक मिनट, बीच में एक एक प्लीज, पूरा टाइम दूंगा। एक मिनट। जी जी जी। जिस संगठन ने पूरे समय तक अंग्रेजों का साथ दिया हो उसको हम देशभक्त कैसे कह सकते हैं? नेहरू जी से पूछिए सर। नेहरू जी ने, मैंने बता दिया ना, लग रहा है नेहरू जी। अमन जी एक मिनट, अमन जी, नेहरू जी को डिसोन नहीं कर सकते। आपने इनके बीच में नहीं, आप बीच में नहीं, आप मेरे बीच में बिल्कुल टोका टोकी नहीं सर, क्योंकि मुझे लगा नेहरू जी को डिसोन नहीं करना चाहिए हमको। वो सम्मानित है, हम आजादी का अमृतकाल बना रहे हैं, नेहरू जी का सम्मान है। सुनिए ना, मैंने तमाम आंकड़े दिए। 6.5 करोड़ लोग पिछले 1 साल के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, लेकिन विकास बहुत हो रहा है। बूढ़ों को पेंशन नहीं दी जा रही, बुजुर्गों को विकास बहुत हो रहा है। प्लेटफॉर्म का टिकट 3 रुपए का 50 रुपए पे पहुंच गया, लेकिन विकास बहुत हो रहा है। 50 रुपए एक मिनट सुनिए, अरे भाई कोरोना के टाइम में 50 रुपए तक गया, और अभी और वर्तमान में 30 रुपए, मैं फोटोकॉपी दे दूंगा, 50 रुपए तक गया है। उसके बाद आज मुझे केवल ये बता दीजिए, 71 और 74 की बात कर रहे हैं, 71 और 74 में तो डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी हुआ, तब पंचवर्षीय योजनाएं रुक गई थी। साहिब साहब 67 में हुआ था। अरे भाई 67 और 91 में। अरे भाई 71 से 73 भी डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी हुआ है। और मान लिया अपने आप तीसरी बार 3 बार इनके जमाने हुआ। अरे भाई हुआ है ना, क्या हो गया? डिवैल्यूएशन, अरे भाई डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी जो है वो करना कई बार इकोनॉमिक्स में अच्छा होता है। चलिए सर, उसके बाद एक मिनट सुनिए जरा, सुनिए ना जरा। जी जी बिल्कुल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आएगा चाइना से, हिंदुस्तान का झंडा आएगा चाइना से। ऐप बंद कर दिए मोदी जी ने, विकास बहुत हो रहा है हमारे यहां पर। अरे भाई आप इवेंट मैनेजमेंट करके रोजगार दे देंगे क्या? ये कह रहे हैं कि साहब ब्लैक मार्केटिंग हो रही, बहुत अच्छी बात है। तिरंगे की ब्लैक मार्केटिंग पे बीजेपी कह रही है बहुत अच्छी बात है, तो क्योंकि डिमांड बढ़ गई। अरे भाई आपकी प्लानिंग की कमी है। अगर आपको ये करना था, 20 करोड़ झंडे चाहिए थे, आपको 1 साल पहले तैयारी करनी थी, लेकिन आपको कुछ व्यापारियों को फायदा देना था, जिनको लाइसेंस मिला, जिन्होंने अपना स्टॉक किया। आपकी लड़ाई मोदी से है, तिरंगे से है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी मोदी जी से लड़िए ना सर। प्रॉब्लम ये हो रही है, मैसेज ये जा रहा है, मोदी से लड़िए ना। प्रॉब्लम ये नहीं, आप लोग लड़िए ना, मोदी से लड़िए, मोदी का नाम ही नहीं लिया एक बार। आप तो बीजेपी, मोदी, उनसे लड़िए। मैंने सरकार कहा, सरकार मोदी की तो है ना भाई, सरकार नहीं, मोदी सरकार ही तो है, सरकार देश नहीं है। तो सरकार से लड़ रहे हैं ना, देश से तो नहीं लड़ रहे ना। नहीं, ये मीडिया का नैरेटिव है। किससे लड़ रहे हैं? आज देश ही मोदी हो गया। किससे लड़ रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा, एक बार भी नाम नहीं लिया। किससे लड़ रहे हैं? मैं केवल ये पूछना चाहता हूं। नहीं, एक मिनट, जून के महीने में 1.4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उसकी जिम्मेवारी किसकी है भाई? 2022 में भाइयों बहनों मित्रों सबके घर मिल जाएगा। मिल गया घर? मैं आलोक जी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, ये सारे विषय हैं जो उठाने चाहिए। महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कुपोषण का मुद्दा, लेकिन जब महंगाई थी तो आजादी का जश्न मनाना छोड़ दिया। बेरोजगारी तो है ही नहीं। बेरोजगारी भत्ता मिल गया, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मेरा सवाल वही है सुबुई, तेरा तिरंगा वर्सेस मेरा तिरंगा क्यों है? तेरी देशभक्ति वर्सेस मेरी देशभक्ति क्यों है? ये डिवाइड क्यों है? ये भी अपीजमेंट के लिए होता है क्या, कि अगर तिरंगे का भी विरोध किया जाएगा? अभी समाजवादी पार्टी के सवाल लूंगा मैं। बर्क साहब कहते हैं कि हमारी मर्जी, हम फिराए ना फिराए। जी। एक और सांसद है अभी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुस्लिम इलाकों में घुसेंगे, दंगा कराएंगे तिरंगा लेकर। तो ये तेरा तिरंगा वर्सेस मेरा तिरंगा अमृतकाल में भी एक आवाज में क्यों नहीं बोल पा रहे? सुबुई खान जी। अमन, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और हर घर तिरंगा का पूरा सम्मान करती हूं, पूरा समर्थन करती हूं।
मैं किसी राजनीतिक दल को बिलोंग नहीं करती, लेकिन एक भारत का युवा होने के नाते मुझे एक बहुत ही दुखद स्थिति लग रही है कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पे हम यहाँ पर पार्टी वर्सेस पार्टी कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो तिरंगा के ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर एकमत होकर ये नहीं कह सकते कि हाँ, हम हर घर तिरंगा के साथ हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, राष्ट्र के कुछ प्रतीक होते हैं, चाहे वो तिरंगा हो, चाहे वो हमारे इतिहास को दर्शाने वाली इमारतें हों, हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी चीज हो, वो हर भारतवासी की 135 करोड़ लोगों की है। आज आप लोग सत्ता लोलुप राजनीति में इतना अंधे हो गए हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। मैं बिल्कुल मानती हूं कि अगर हमारे देश का एक भी बच्चा कुपोषित है तो वो हमारी समस्या है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, सुरक्षा नहीं मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो हमारा एक फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर एज अ सोसाइटी। लेकिन उसके प्रति हम सब लोगों को एक साथ खड़े होकर सोचना पड़ेगा। यही होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा रहता है, लेकिन अमन, मैं अब पहली बार अपने जीवन में ऐसा देख रही हूं कि ऐसा विपक्ष तैयार हो गया है कि किसी भी मुद्दे पर आपको चाहे राष्ट्र का विरोध करना पड़े, आपको राष्ट्र के प्रतीकों का विरोध करना पड़े, खंड खंड में आप देश को बांट दें, लेकिन आप एक नहीं हो सकते हैं जस्ट बिकॉज आपको पॉलिटिकल विरोध करना है। ये एक बहुत गलत नैरेटिव है जो क्रिएट हो रहा है, और बहुत गलत आप एक ट्रेल बना रहे हैं भारत के भविष्य के लिए। प्लीज ये मत होने दीजिए। बादल देवनाथ, हर घर तिरंगा मुहिम के साथ है? जवाब 2-3 मिनट ले लीजिएगा। पहले हाँ या ना करके आगे बढ़ जाइएगा ना। बिल्कुल जाऊंगा। पहले मेरा भी सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम के साथ है? ऐसे नहीं मैं बोलूंगा। हाँ या ना नहीं कर सकते? पहले आपको सुनना पड़ेगा सर। देश मैं के हर घर मैं बोलने दीजिए, आपको पास हाँ या आंसर आ ना जाएगा। तो कर दीजिए। आंसर आ जाएगा भाई, हाँ या ना होना चाहिए। नहीं, चाहते हैं आंसर ना आ आप जाएगा सर, बिल्कुल। हाँ या ना तो मैं कर आलोक दीजिए। जी नहीं हूँ, फंसूंगा अच्छा, नहीं। आप सभी हर घर आपका तिरंगा बातों मुहिम में के साथ मैं हैं? फंसूंगा नहीं। 30 एक साल बार हाथ खड़ा करके आप सभी हर घर तिरंगा मुहिम के साथ हैं? सर 30 साल बादल जी, हर घर तिरंगा मुहिम के साथ हैं? 30 साल मैं पॉलिटिक्स में हूँ। आलोक जी जैसा मैं फंसूंगा नहीं। मैं बोलने दीजिए। फसाद पहले बोलने आप दीजिए। तिरंगे पे फंसने वाले ठीक आदमी है, भी नहीं ठीक है। है, बोलने दीजिए। तिरंगा टॉपिक फंसाइए फंसने मत, वाला तो थोड़ी ना। बोलने दीजिए। तिरंगा कोई बीजेपी का मेरा थोड़ी ना। सवाल, अब मेरा जवाब ले लीजिए सर। आप हाँ या ना कर दीजिए ना। आज तक 1925 से सुधांशु जी, हेडगौर जी, डॉक्टर हेडगौर जी, बाला साहेब जी, गुरु जी, अभी मोहन भागवत, एक बार कोई भी जो आरएसएस का जो लीडर है, जो मुख्य संघचालक थे, एक बार कहा भाई घर घर में तिरंगा फैलाओ? कोई भी लीडर, कोई भी। नरेंद्र मोदी कौन था? पहले पूछा रोक, संघ से सीख रहे। बाद में आइए, पहले पूछा रोक। आज क्यों घर घर में तिरंगा बोल रहा है? अमन जी, मैं और पूरे देशवासी 1947 से जहां पर जाइएगा, घर घर में जाइएगा, क्लब में जाइएगा, एनजीओ में जाइएगा, निजी संस्था में जाइएगा, सरकारी भवन में जाइएगा, जहां पर जाइएगा वही 15 अगस्त को सब लोग घर घर में तिरंगा फैलाते हैं। आज आप क्यों कहा? जो भी इश्यू, जो भी मुद्दा मोदी जी ने बोला पूरा देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी, एक एक करके एक मुद्दा उठाते हैं। तुम आज बोल रहे हो घर घर तिरंगा, एक बार तो नहीं बोला। सुनिए ना, एक बार तो नहीं बोला घर घर नौकरी चाहिए। मैं न घर घर नौकरी दूंगा, घर घर जितना बेरोजगार सबको मैं नौकरी दूंगा, घर घर जितना वो उन्होंने बताया बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तिरंगा फहराने के लिए मोदी के मोहताज थोड़ी नहीं। 15 लाख का 15 पैसा, घर का हर साल 2 करोड़। तो ये सब नहीं आएगा तब तक तिरंगे का विरोध करेंगे। लेकिन घर घर तिरंगा आप बोलेंगे, मोदी जी खुद बोलेगा मेरा घर में तिरंगा फैलाऊंगा। मोदी जी बोलेंगे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, पीछे नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ सर, पीछे। मोदी जी बोलेगा मैं घर में तिरंगा फैलाऊंगा। मैं तो हर 15 साल में 10-15 जगह में जाता हूँ, 10-15 साल जगह में मैं जाता हूँ। और आप लोग बोल रहे हैं वो त्रिवेदी जी कह रहे हैं, बंगाल में, त्रिवेदी जी कह रहे हैं आपके बंगाल जितना मुसलमान है 3.5 करोड़ के ऊपर मुसलमान है। अब इसमें मुसलमान कहां से आ गया भाई? बादल देवनाथ, मुसलमान कहां से आ गया भाई इसमें? अभी हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? मैंने एक शब्द नहीं बोला मैंने हिंदू मुसलमान। अभी कहा मैंने एक बार भी बोला मुसलमान? पूरा देश में मैंने एक बार भी मुसलमान नहीं बोला भाई। मेरा बंगाल में हर जगह ये चश्मा उतारिए हिंदू मुसलमान वाला। हर घर तिरंगा नहीं, आपके हर घर से 50 करोड़ मिल रहे हैं। अभी बंद कीजिए सर, त्रिवेदी जी बंद कीजिए। और सुधांशु जी, ये तो रुकेंगे नहीं भाई, रुकिए। आप संसद में जाते, आप एक बार मोदी जी को बताइए
घर घर तिरंगा का मुद्दा आपने क्यों लेके आया? आप बोलेंगे यार मैं तिरंगा फैलाऊंगा, ये तो मेरा दिल में रहता है, तिरंगा तो मेरा दिल में रहता है। तो आप समझ, आप लोग जो ताली बजे अमन जी के बच्चे, आप लोग अमन, तिरंगा एक बात फैलाते बोलना नहीं, चाहती हूँ मैं नहीं प्लीज। फैलाता हूँ। तो वो मोदी जी बोलेगा तब 15 अगस्त में मैं तिरंगा फैलाऊंगा, मेरा घर के मेरा क्लब के आसपास में जितना एनजीओ सब जगह में जाऊंगा, आप बिल्कुल मोदी सही जी कह रहे हैं। बोलेगा वो तो मैं अब मैं ऐसे ही भाटी मैं जी के करूंगा। पास जा रहा हूँ। मैं तो राजकुमार बोलता भाटी, हूं, हर जगह राजकुमार मैं भाटी, करता हूं मैं। राजकुमार भाटी जी, वैसे त्रिवेदी जी ने तो कहा हर घर तिरंगा नहीं, हर घर 50 करोड़ मिल रहे हैं। आप ही के करीबी है ना पार्था जी, पार्था चैटर्जी इसका बंगाल भी में हर घर आंसर 50 चाहिए। करोड़ मिल रहे इसका हैं। भी भाटी आंसर जी, ले लीजिए। भाटी जी, ये विरोध 10 क्यों सेकंड ले है? ये विरोध क्यों? 10 सेकंड ले रुक लीजिए। जाइए, आ रहा हूं, बचाएंगे आप, मुझे पता है। भाटी जी, आपका पक्ष, ये विरोध क्यों है? तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा, तेरी देशभक्ति मेरी देशभक्ति, ये तेरा अमृतकाल मेरा अमृतकाल, ये हो तिरंगा गया। सबका है। अब क्योंकि बीजेपी की तिरंगा मुहिम है सबका इसलिए है। भाटी जी बोल ले भाई, ना- आपके सहयोगी हैं। चलिए, हाँ, राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी, बोलिए सर। राजकुमार ना भाटी, तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तिरंगा भी सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये हम सबका देश है और सब देशभक्त हैं। जो सवाल आप बाद में पूछोगे उसका जवाब पहले दे देता हूं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की घर घर तिरंगा मुहिम के बिना शर्त, बिना किंतु परंतु के साथ हैं। या लोग जी, आप नहीं मैं- कह सकते ये। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मैं या लोग जी, आप और भी मेरी कह दीजिए ना। अमन जी, इन्हें एक बाद मिनट, में पूछ भाटी जी, लेना आप, या बाद लोग में जी, आप पूछ भी कह लेना। दीजिए मेरी ना बात पूरी हो कि जाए। हम बिना शर्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा मुहिम के साथ है। एक लाइन ये बोल दीजिए आज। शर्त किसने लगाई है? तो बोलिए ना, किसी ने शर्त ये लगाई लाइन है? बोलिए ना। नहीं, शर्त लगाई है। उन्होंने बोला ना भाटी हम जी ने। किंतु और परंतु लगाएंगे। आप लगाएंगे तिरंगे में भी। तिरंगे में नहीं मैं लगा बोलूं? बोलिए रहे, ना, हम मुझे- सरकार के एक मिनट सरकार की नीतियों में लगा रहे हैं। सरकार की नीतियों में किंतु और परंतु लगाएंगे हम। नीति नहीं है सर, आपके तिरंगे कहने की से बात है। आपके कहने से हर घर शब्द मेरे तिरंगे मुंह में नहीं आएंगे। आलोक जी, हर घर तिरंगा। मैं चलिए, कह रहा ठीक हूं है, कोई दिक्कत तिरंगा नहीं, आपका फहराना विरोध है। मेरे लिए गौरव की बात है। हाँ, हाँ। और जिन लोगों ने, मैं तो कह रहा हूं आरएसएस तिरंगे पर बीजेपी का पेटेंट थोड़ी ना है, सर सर। सुनिए ना, मैं कब कह रहा हूं बीजेपी तो का फिर पेटेंट? क्यों आप बीजेपी का किसने बना रहे कहा? इवेंट? किसने कहा? ये तिरंगा- बीजेपी और मीडिया ही तो कह रहा है कि तो हमारा फिर- पेटेंट अच्छा, है। तिरंगा मीडिया कह रहा है। चलिए, आप मैं कह रहा कह हूँ रहा- मीडिया, चलिए मैं कह रहा हूँ आप मुझे तिरंगे की बताइए, बात। तिरंगे यात्रा का विरोध किसने किया? तो आप कह दीजिए हम समर्थन करते नहीं, हैं। मुझे बताइए विरोध किसने आप किया? कह दीजिए मैं अरे समर्थन भाई, करता विरोध हूं। किसने किया? आपको एक शब्द कहने विरोध में- किसने किया? चलिए ठीक है, भाटी जी एक मिनट कंप्लीट करें देखिए, उनका, उनकी बारी। अभी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की मुहिम शुरू नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की मुहिम 9 अगस्त से शुरू हो गई है। 9 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने घर पर तिरंगा फहराएगा। वो इसलिए कि 9 अगस्त 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती है। और भारत छोड़ो आंदोलन का ये जिक्र करना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की जब जब चर्चा होगी तब तब इनका काला इतिहास सामने आएगा।